आज हम पहुंचे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राणा जी के पास और राहुल राणा जी से बातचीत करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। तो देखें आगे वीडियो में कि क्यों राहुल राणा जी को चुनावी मैदान में उतरना पड़ा और क्या क्या बदलाव अगर वो जीत कर आते हैं तो भिवानी में करेंगे। तो देखें आगे इस वीडियो में। जय माता जी की राहुल जी। जय माता जी। राहुल जी, आप एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भिवानी महेंद्रगढ़ से आए हैं, तो क्या विचारधारा लेकर आए हैं और क्या कारण हुआ कि आपको राजनीति में आना पड़ा? देखिए, भिवानी शहर की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं। सरकारें भी कई बदली, एमपी एमएलए भी कई बदले जा चुके हैं, फिर भी उनका कोई समाधान नहीं हुआ है। और मैं पिछले कई सालों से जेल में था, अब मैं बाहर निकला हूँ, तो 2-3 साल से मैं भी उन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ। कई बार अधिकारियों के पास भी जा चुके हैं, एमएलए एमपीओ के पास भी जा चुके हैं, पर यहाँ कोई समाधान नहीं निकला। इस चीज़ को सोचकर ही ये सोचा कि भाई हम भी एक बार अपना कुछ योगदान दे सकें, तो इसलिए सोचा है कि एक बार हम भी एमपी का इलेक्शन लड़के देखें। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि आप पिछले कुछ समय जेल में थे और हमारे जो फौजी न्यूज़ 24 है, तकरीबन इस पे 80% फौजी हैं। जब आपकी एक पोस्ट मैंने खुद वायरल की तो लोगों के विचार आए कि भाई जो सज़ा मिल चुकी है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, जो सज़ा अपनी पूरी कर चुका है वो इलेक्शन लड़ सकता है। कुछ 1-2 केसेज हैं जो हमारे वकील से बात हुई है हमारी, वे उन पे रीडिंग कर रहे हैं। हाँ, एक समय अवधि की ज़रूर वो है कि 2 साल से ज़्यादा सज़ा वाले 5 साल या 6 साल तक नहीं लड़ सकते, या कुछ कंडीशंस हैं वे लड़ सकते हैं। तो उस पर अभी हमारे वकील साहब हैं, रीडिंग कर रहे हैं, और 13-14 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि वे फाउंडेशन मेरे ऊपर हैं या नहीं हैं। बिल्कुल साथियों, जैसा कि आपने अपने कमेंट्स भी रखे थे कि भाई चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उस पर वकील कार्य कर रहे हैं और वो 14 या 15 तारीख तक क्लियर भी हो जाएगा। अभी अगला सवाल आ जाता है राहुल जी कि जो आपने समस्याओं की बात की, तो आज के समय में अगर बात करें, नगर परिषद के जो प्रतिनिधि हैं वो भी आप ही के भाई हैं, तो क्या उससे समस्याएं हल नहीं हो पा रही? जब एमपी एमएलए से नहीं हो रही, डीसी से नहीं हो रही, तो नगर परिषद का एक चेयरमैन तो बहुत छोटी कड़ी है। फिर भी कुछ विभाग ऐसे जो नगर परिषद के अंदर नहीं आते, तो उनके लिए एक बड़े स्तर पर जाकर, बड़े राजनीतिक स्तर पर जाकर, मंच पर जाकर ही उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और वो ये हमारी कोशिश है कि जब बार बार कहने के बावजूद, धरने प्रदर्शनों के बावजूद जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे सीवर की है, पानी की है, ये ही नहीं मिल रही, तो बड़ी चीज़ों को तो देखो, कोई कंपनियों को और चीज़ें जो फैशनेबल हाउस बनाए जा रहे हैं टूरिज्म के पैकेज के लिए, एक किसी सिटी को एक टूरिज्म हब बनाने की कोशिश की जाए, ये बाद की बातें हैं। पहले इस शहर में हम भी 20 साल की जेल काट के आया हूँ मैं। 20 साल से पहले जो व्यवस्थित थी आज वे ही की वे है, और एक युवा बालक को आगे आना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई मैं ज़रूरी नहीं हूँ। मैं तो कल भी बोला था कि भाई अजय नायक ने इंटरव्यू, उसमें भी अगर भाई हमसे भी वो काबिल है, उसकी सपोर्ट करो, उसको आगे लाओ, क्योंकि जो पुराने आदमी उनकी विचारधारा है पुरानी, उनका जो खोज है वो पुराने लेवल का, पुराने स्तर का ही रहेगा। नई युवा पीढ़ी आएगी, उसकी नई ऊर्जा होती है, नए सोचने विचारने के तरीके होते हैं। तो कोई भी अगर काबिल युवा भाई है भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र से आगे आता है, तो मैं उसका सपोर्ट करूँगा, ज़रूरी नहीं कि मैं ही लड़ूंगा। और कल से 2-4 कोई युवा हैं, राजपूत समाज से भी हैं और 1-2 अन्य समाज से भी हैं, उनके मैसेज आएंगे कि हम लड़ना चाहते हैं, तो मेरा उनको भी कहना है कि भाई बिल्कुल आप लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा अगर आप काबिल हुए तो। ना कि ये नहीं कि भाई आप राजपूत हो इसलिए, या कोई दूसरा कोई लोभ लालच में, कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वे काबिल हुए तो हम बिल्कुल उनकी सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे आपने बताया कि भाई राजपूत समाज से, क्योंकि पिछली बार भी जो चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था वो कहीं ना कहीं जातिगत विषय पे काफ़ी तूल पकड़ा था, और आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रीति भवानी प्रताप जी जीते भी थे।
तो अभी क्या राजपूत समाज से आपका संपर्क हुआ है या जो समाज के प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीतें आपकी हुई हैं? देखिए, मैं बिल्कुल जात पात में विश्वास नहीं रखता। अपनी समाज की कोई बात होती है, कोई बुलाता है और तो उसमें जाते हैं। ये मेरा भाई है, 10-12 साल से मेरे साथ है, कम से कम हो गए भाई साहब तो जाट समाज से हैं। पर ये इन्होंने हमारी कोई चर्चा हुई थी, मैं इस इंसान का बहुत ही अपने आप को ऋणी भागी समझता हूँ कि हमारी कोई चर्चा थी, उसमें मैं आज के बाद मेरा सरनेम नहीं लिखूंगा, ये प्रदीप मानव लिखते हैं उस दिन से। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप इनको विशेष रूप से हाईलाइट कर दीजिए। ऐसे ऐसे आदमी है, काली रमन खाप हरियाणा में सबसे बड़ी खाप है, उनके पदाधिकारी भी रहे हैं, ऐसी बात है, सरपंच भी रहे हैं गाँव के। तो इतना त्याग करने वाला, इतना बुद्धिजीवी इंसान है, तो ऐसे ऐसे मेरा सौभाग्य, मेरे मित्र हैं। तो आप मेरे को जाति पाति और ये भवानी के इलेक्शन की बता दूं, तो उसमें क्या सारी 2 राजपूत खड़े थे, ब्राह्मण एक था, वैश्य एक था, जाट जाति से एक था। भाई ने दिन रात एक रखी थी, तो हम कैसे जात पात में विश्वास रख लेंगे? हम, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और इस इलेक्शन छोड़ो, कोई भी जिंदगी में कोई भी इम्तिहान इलेक्शन होंगे, जात पात होती है। जो गरीब आदमी है अपनी जाति का, आप उसका कोई समर्थन करो, उसकी सहायता करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है जी। और ये बिना बात की बातें होती है, जाति पाति ऐसी बात नहीं है। और उस इलेक्शन में भी आप देखेंगे 2 राजपूत खड़े थे उसमें थे। तो हर जाति ने, हर धर्म ने भवानी को वोट दिए थे। कोई भी जाति विशेष की उस इलेक्शन तो कोई कह ही नहीं सकता कि जात का इलेक्शन था। हाँ, उसमें राजपूत समाज ने बढ़ चढ़ के भागीदारी दी थी उनको, वो भी इसलिए कि उनको ये लगता था कि भवानी ठीक है। और राजपूत समाज में तो और भी खड़े थे, हमारे अंकल जी भी खड़े थे, वीरेंद्र सिंह, वे उस संख्या तक नहीं पहुंच पाए। क्या फिर वे राजपूत नहीं थे? ऐसी बात नहीं होती। कि देखो जी, आपकी मेहनत होती है, आपके किस व्यक्ति के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, आपकी विचारधारा क्या है, राजनीति उस चीज़ पे चलती, ना कि जात पात पे। ऐसी बात हो तो कुलदीप बिश्नोई सांसद बना, तो बन ही नहीं सकता था। बिश्नोइयों के कहाँ वोट थे? तो बनता ही नहीं। पार्टी के भी 10-20% वोट होते हैं, ऐसी बात नहीं होती। हाँ, जाति पाति की बातें ये 2-4% जो एक स्वार्थी आदमी होता है वो करता है। और जात पात की तो ऐसी है बात, तो भाई साहब, जो आदमी जात पात करे वो उतना ही उसी जात के खिलाफ होता है। वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए चीजें करता है। अपनी जात के लिए आप अच्छे काम करो, अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है। पर किसी दूसरी जाति पे टिप्पणी करना, उसको नीचे दिखाना या उसमें उसके अंदर द्वेष भाव पैदा करना, ये सरासर गलत बात होती है और समाज को तोड़ने की बात होती है। ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साथियों, जैसे आपने देखा कि इलेक्शन जात बात या वोट जात के नाम पर ना दें। राहुल भाई ने बहुत ही बड़ी बात कही है। कैंडिडेट को देखें, जो कैंडिडेट ने क्षेत्र के लिए कार्य किया उसको वोट करें। अभी एक अंतिम सवाल ले लेते हैं राहुल भाई की, यदि भगवान ने चाहा आप MP बन गए तो सबसे पहला कार्य भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लिए क्या होगा आपका? सबसे पहला कार्य ये होगा जी, भिवानी में 30 साल से सीवरेज लाइन बिल्कुल चरमराई हुई है, पानी की व्यवस्था आउटर कॉलोनी में छोड़ो, जो शहर के बीच की कॉलोनियां हैं उनकी भी बहुत कई फुट नीचे जा चुकी हैं। सबसे पहला काम तो वो होगा। उसके बाद कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लेने की सोचेंगे जिससे युवा बच्चों को कुछ रोजगार के साधन मिल सके। कोई ऐसा कारखाना लगा लो या कोई मिल टाइप या कोई कंपनी वगैरह को यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल जोन की व्यवस्था करवाने की एक सोचेंगे, जिससे कि वही जैसे गुड़गांव है वो हरियाणा में एक साइबर सिटी के तौर पे जानी जाती है, उस तरह की ही भिवानी की एक पहचान बने। वो रोजगार के इतने अवसर पैदा हों कि हमारे आसपास के 3-4 जिलों के आदमी 5-6 जिलों के भी आ जाएं, तो उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। भिवानी के अंदर उनकी एक बढ़िया रोजगार की योजनाएं, उनके रोजगार के अवसर मिल जाएं। उसके बाद शिक्षा का स्तर थोड़ा सुधारने की जरूरत है। कोई ऐसी सरकारी यूनिवर्सिटी या कि खेल यूनिवर्सिटी विशेष तौर से कहना चाहूँगा वो एक स्थापित हो, जिससे भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। विजेंद्र बॉक्सर जब ओलंपिक में मेडल लाए थे और हमारी गीता फोगाट उनकी बहनें हैं, ये भी मेडल लेके आई हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। तो देखो जी, भिवानी के महेंद्रगढ़ जिले में खिलाड़ियों की भरमार है और एक बहुत बड़ा टैलेंट है यहाँ पे। तो उनको भी कुछ नए बच्चों को एक वे सुविधा मुहैया हो जो उन्होंने विदेश या बाहर हरियाणा से बाहर न जाना पड़े। ऐसी कुछ चीज़ें और भी आगे अधिकारियों से भी और दूसरे
जो ज़्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति है उनसे भी चर्चा करके कुछ ऐसी चीज़ें लाएंगे। और अब एक बार फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, अगर जो काबिल आदमी है उसको आप देखिए, किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति पे मत जाइए। जो आपको ये लगे कि हाँ आपके लिए अच्छा कार्य कर रहा है, उसको कोई MP का इलेक्शन हो, चाहे नगर परिषद का इलेक्शन हो, चाहे MLA का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, कोई जाति विशेष के तौर पे किसी व्यक्ति को न तोला जाए, ना किसी पार्टी के तौर पे तोला जाए। एक जो सही आदमी हो, जो आपके लिए तत्पर रहे, आपके लिए कुछ करना चाहे, नई सोच लेके आना चाहे, उसको आप आगे लेके आए, उसको अपना मत दीजिए। वो कोई भी हो चाहे, और हम भी उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे, तहे दिल से उसकी मदद करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। तो साथियों, हमारे साथ पूर्व सरपंच भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी विचार लेना चाहेंगे। सरपंच साहब, पहले आप अपना परिचय दें प्लीज। प्रदीप मानव जी, मैं तोड़पुरा गांव से, अपना यही विद्यानगर में रहती हूँ। भाई अपने बहुत अजीज मित्र हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, जो आपने बोली क्या बदलाव, मैं तो एक बात कहना चाहूँ, जैसे राहुल भाई अगर सांसद बनेंगे ना, तो अंतिम पंक्ति में जो आदमी खड़ा है ना इस लोकसभा क्षेत्र में, उसको ये महसूस होगा कि हमने पहली बार कोई ऐसा सांसद बनाया है जो हर आदमी को दुख सुख में खड़ा होगा। ये तो मेरा पेटा भर है, मैं तो ये कहना चाहूँ। और मैंने घना कि मैं बोल रहा हूँ को नहीं, लेकिन यो हमारा पेटा भर है कि हर जो गरीब आदमी है जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है ना, उसको ये महसूस होगा कि आज़ादी के बाद पहली बार ये कोई ऐसा सांसद हमने चुना है जो हमारे दुख सुख में साथ है। बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब। तो आप देख सकते हैं कि ये एक अखाड़ा भी है जहाँ पर राहुल जी अपनी प्रैक्टिस भी कराते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर जो कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो साथियों, जुड़े रहें हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आपकी क्या राय है, क्या जाति विशेष पर वोट हमें करना चाहिए, या जाति से ऊपर बढ़कर हमें कैंडिडेट या पार्टी विशेष पर वोट करना चाहिए? तो आप देखते रहें और जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 20।